नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों कि न्यूट्रल करंट कब फेज से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों कई दोस्तों के मन में एक ख्याल रहता है दोस्तों, या क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि जो न्यूट्रल रहता है दोस्तों, न्यूट्रल में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है दोस्तों, कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, ये रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर न्यूट्रल में करंट फ्लो नहीं होता है तो दोस्तों कई बार हम न्यूट्रल से हमें शॉक लग जाता है दोस्तों। कई बार न्यूट्रल को वायर को हम टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है दोस्तों। और कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि जो न्यूट्रल वायर रहता है दोस्तों, न्यूट्रल वायर में स्पार्क होता है या न्यूट्रल वायर आपकी जल जाती है दोस्तों। तो ये मेन रीजन क्या है दोस्तों, न्यूट्रल वायर में अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो हमें शॉक क्यों लगता है दोस्तों, और हमारे वायर न्यूट्रल वायर क्यों जल जाती है दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले, जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल एस्टीमेट से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपने देखा होगा कभी दोस्तों, कोई भी जैसे कि यहाँ पर कोई भी लोड रहता है दोस्तों, कोई भी लोड हम मान लेते हैं दोस्तों, जो भी लोड रहता है दोस्तों, लोड में जो फेज जाता है दोस्तों, ये फेज गया दोस्तों, फेज में 5 एम्पियर अगर करंट गया तो न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों। न्यूट्रल के थ्रू भी 5 एम्पियर करंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये किस कंडीशन में होता है दोस्तों, सिंगल फेज में होता है दोस्तों। तो सिंगल फेज में हम सप्लाई यानी कि फेज और न्यूट्रल जहाँ यूज करते हैं दोस्तों, वहाँ पर जितना फेज में करंट जाएगा दोस्तों उतना ही न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों। तो फिर न्यूट्रल में करंट कब फेज से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगल फेज की कंडीशन में क्या रहता है दोस्तों, जो सिंगल फेज रहता है दोस्तों, सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, जितना करंट जाएगा दोस्तों, जैसे कोई फेज और न्यूट्रल बराबर होता है दोस्तों, यानी कि जितना फेज से 5 एम्पियर का करंट गया तो न्यूट्रल में 5 एम्पियर रिटर्न पाथ का काम करेगा दोस्तों। ये होता है सिंगल फेज में। हम अब समझेंगे कि थ्री फेज में क्या होता है दोस्तों। थ्री फेज में आपने देखा होगा दोस्तों, जो कि आर वाई और भी 3 फेज रहते हैं दोस्तों। तीनों फेज में करंट बराबर जाना चाहिए, यानी कि इसमें अगर 10 एम्पियर जा रहा है दोस्तों, इसमें भी 10 एम्पियर जाना चाहिए, इसमें भी 10 एम्पियर जाना चाहिए। लेकिन ये रियल कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि तीनों फेज में हमारा करंट बराबर जा रहा है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारा तीनों फेज में करंट रहता है वो अनबैलेंस्ड रहता है दोस्तों। थ्री फेज सिस्टम में एक इमेज के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि आप इमेज देख पा रहे दोस्तों, ये हमारा है बैलेंस लोड फर्स्ट कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन है आपकी अनबैलेंस लोड। फर्स्ट में बात करने वाला हूँ बैलेंस लोड। बैलेंस लोड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे आर फेज में आर फेज में 10 एम्पियर करंट जा रहा है दोस्तों, वाई फेज में भी से 10 एम्पियर जाएगा दोस्तों, और बी फेज में भी 10 एम्पियर जा रहा है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्या दोस्तों, बैलेंस लोड। बैलेंस लोड जैसे कि मैंने बताया रियल कंडीशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं दोस्तों, रहना चाहिए बैलेंस, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देखोगे तो आपको यहाँ पर आर फेज में 10 एम्पियर, वाई फेज में 10 एम्पियर और बी फेज में भी 10 एम्पियर देखने को मिलेगा। तो हमारा न्यूट्रल कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। तो आपने देखा होगा कि दोस्तों हम कई बार जो थ्री फेज सिस्टम रहता है दोस्तों, थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल वायर को टच करते हैं तो आपको शॉक नहीं लगेगा दोस्तों, नहीं कि करंट फ्लो ही नहीं होगा दोस्तों। जब हमारे तीनों फेज बैलेंस में रहेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, यानी कि न्यूट्रल वायर में करंट कितना होगा दोस्तों, 0 एम्पियर। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों अनबैलेंस, अनबैलेंस में क्या होगा दोस्तों, अनबैलेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इमेज में, यहाँ पर आर फेज में कितना करंट जा रहा है दोस्तों, 15 एम्पियर। वहीं पर आप देखोगे वाई फेज में आपको 8 एम्पियर देखने को मिलेगा दोस्तों। वहीं पर आप बी फेज में देखोगे तो आपको 4 एम्पियर करंट देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरा हमारा जो बैलेंस है अनबैलेंस है दोस्तों, लोड अलग अलग है दोस्तों। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो आप न्यूट्रल में आपको देखोगे तो 7 एम्पियर करंट आपको दिख रहा है दोस्तों। अगर ये न्यूट्रल में 7 एम्पियर करंट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि वाई फेज है दोस्तों, वाई फेज प्लस बी फेज, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 12 एम्पियर। 12 एम्पियर आएगा दोस्तों। इसमें क्या है, वाई और बी दो फेज है दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो लगभग आपका 6 एम्पियर आएगा दोस्तों। 6 एम्पियर में क्या होगा दोस्तों, 6 एम्पियर आया जैसे, तो ये क्या करते हैं दोस्तों हम, जो हमारा आर फेज है, जो आर फेज है, आर फेज कितना है, 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। आर फेज 15 एम्पियर में से 6 एम्पियर हम माइनस करेंगे तो आपका लगभग निकल के आएगा 9 एम्पियर।
लेकिन हमारा जो 120 डिग्री सिस्टम है, 120 डिग्री एंगल वाला सिस्टम है दोस्तों, उसमें क्या होगा दोस्तों, जो डिफरेंस आया ये हमारा है डिफरेंस, ये हमारा है डिफरेंस। अब डिफरेंस जो आता है दोस्तों, जो भी डिफरेंस आया है दोस्तों, डिफरेंस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंस कितना है हमारा, 9 एम्पियर, 9 एम्पियर। 9 में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.75 से, तो आपका लगभग निकल के आएगा 6.75 एम्पियर, यानी कि अप्रोक्स आपका 7 एम्पियर के लगभग निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर 7 एम्पियर करंट, यानी कि एक रियल एग्जांपल अगर मैं बताऊं दोस्तों, अगर मैं एक रियल एग्जांपल बताऊं दोस्तों, जैसे कि कोई भी, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक कोई सिक्का है दोस्तों, 1 रुपये का कोई सिक्का है दोस्तों, 1 रुपये का कोई सिक्का है दोस्तों। यहाँ पर 3 दोस्त है दोस्तों, एक दोस्त इधर खींच रहा है, एक दोस्त इधर खींच रहा है, एक दोस्त इधर खींच रहा है दोस्तों। अगर ये बराबर लोड में अगर इस सिक्के को खींचेंगे तो ये भी बराबर, यानी कि एक फोर्स लगा है दोस्तों, एक फोर्स इधर भी बराबर फोर्स लग रहा है और इधर भी बराबर फोर्स लगा है, इधर भी बराबर, तो ये आपका जो सिक्का है दोस्तों आप कहीं भी नहीं जाएगा दोस्तों, सिक्का आपका यहीं रहेगा, सिक्के का जो है वो जीरो हो जाएगा। इसी तरह जो न्यूट्रल रहता है दोस्तों, न्यूट्रल भी आपका जीरो होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे तो जो बैलेंस लोड रहता है दोस्तों, बैलेंस लोड पे आपने देखा कि आर फेस में 10 एम्पियर, वाई फेस में 10 एम्पियर और बी फेस में भी 10 एम्पियर करंट जा रहा है दोस्तों। तो ये क्या होगा दोस्तों, बैलेंस लोड हो जाएगा दोस्तों, बैलेंस लोड होगा यानी कि आपका न्यूट्रल जीरो होगा दोस्तों। जब अनबैलेंस की स्थिति में क्या कहता है दोस्तों, जो रिटर्न करंट रहता है वो दोस्तों न्यूट्रल के थ्रू रिटर्न पाथ का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बार जो न्यूट्रल रहता है दोस्तों, न्यूट्रल हमारा फेज से भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है दोस्तों न्यूट्रल में दोस्तों।